हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस 4 ईयर में पूछे गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए डिस्कस करते हैं। ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या दिया गया है। एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। दिया गया है कि देयर आर 2354 अनमैरिड लिटरेट पर्सन। देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए अनमैरिड होना चाहिए ना। तो ये 2003 ये लिटरेट भी है और अनमैरिड भी है। एंड ये 367 ये भी अनमैरिड में आ जाएंगे। तो 2003 प्लस 367 तो ये कितना हो जाएगा 2370। ठीक है ना। और ये क्या है 2354 जो है ये अनमैरिड लिटरेट है नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड वन देयर आर 1513 नॉन लिटरेट वर्किंग पर्सन। नॉन लिटरेट वर्किंग पर्सन तो हमारा जो आंसर होगा ये लिटरेट वाला तो हम काउंट करेंगे नहीं तो नॉन लिटरेट एंड वर्किंग होना चाहिए। दैट इज 154 1003 एंड दैट इज 356। 1003 154 एंड 356 तो ये आपका कितना हो जाएगा 1513। तो ये राइट है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में सेकेंड वन इज राइट दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2024 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पीपुल एंगेज इन टर्सरी सेक्टर फ्रॉम अर्बन एरिया इज मोर देन नॉन अर्बन एरिया। अब देखिए अर्बन एरिया एंड टर्सरी सेक्टर आप कॉमन ढूंढिए। दिस वन इज टर्सरी सेक्टर एंड दिस स्क्वायर इज अर्बन सेक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है डेट इज 67 एंड 103। ठीक है ना। अर्बन एरिया टर्सरी सेक्टर ये कितना है 67 प्लस 103 दैट इज 170 इज मोर देन नॉन अर्बन एरिया। तो नॉन अर्बन एरिया देखिए क्या होगा टर्सरी सेक्टर ही होना चाहिए एंड नॉन अर्बन होना चाहिए दैट इज 76 एंड 84। 76 प्लस 84 दैट इज 160। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड क्या कह रहा है कि पीपुल इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम अर्बन एरिया इज मोर देन नॉन अर्बन एरिया। अब हमें प्राइमरी सेक्टर एंड अर्बन एरिया देखना है। तो आप देखिए ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर एंड ये हमारा स्क्वायर जो है ये अर्बन एरिया है। तो डेट इज 103 है ना 106 एंड 93। ये प्राइमरी सेक्टर भी है एंड अर्बन एरिया भी है। ये हो गया। अब हमें क्या देखना है कि प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए और नॉन अर्बन एरिया से होना चाहिए। तो नॉन अर्बन एरिया से होना चाहिए दैट इज 84 एंड 96 एंड 83। तो सिंपल यही अधिक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2023 में आया हुआ है। क्या दिया गया है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कार। तो ये जो रेक्टेंगल है ना ये क्या है हमारा कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल जो है ये बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल जो है ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड स्क्वायर जो है ये हेलीकॉप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ नंबर ऑफ कार दैट आर बाइक एज वेल एज प्लेन। कार बाइक प्लेन में जरा देखिए क्या नंबर कॉमन है। कार भी होना चाहिए बाइक भी होना चाहिए और प्लेन भी होना चाहिए। आप ये 73 देख रहे हैं। देखिए ये प्लेन में भी आ गया ये कार में भी आ गया एंड ये बाइक में भी आ गया। तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 73। सम ऑफ नंबर ऑफ कार डेट आर बाइक एज वेल एज प्लेन। ठीक है ना। अब देखिए अब किसका ऐड करना है एंड नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर दैट आर बाइक बट नाइदर कार नॉर प्लेन। अब देखिए हेलीकॉप्टर होना चाहिए लेकिन वो बाइक और प्लेन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा स्क्वायर क्या है हेलीकॉप्टर है ना। ये बाइक तो होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर और बाइक में हम देख लेते हैं क्या कॉमन है दैट इज 12। ठीक है ना। ये 12 हमारा क्या है कॉमन है। इसको ऐड कर देंगे 73 और 12 दैट इज 85। सिंपल। 1639 ले नहीं सकते क्योंकि वो फिर क्या हो जाएंगे प्लेन और कार हो जाएंगे इसे हमें कंसिडर नहीं करना। बाइक होना चाहिए केवल दैट इज 12। सिंपल था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2022 में आया हुआ है। हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन साग ओविपरस एंड ऑस्ट्रिच। तो देखिए कुछ साग जो है ना ये क्या होते हैं ओविपरस होते हैं
ठीक है ना। मोस्टली जितनी भी फिश है ना, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये क्या होते हैं, ओविपरस होते हैं। लेकिन कुछ साग जो है ये ओविपरस हैं, कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हो जाएगा ओविपरस का। ठीक है ना। एंड कुछ साग जो है ये क्या है, ओविपरस हैं। तो ये हो जाएगा साग का डायग्राम। एंड जितने भी ऑस्ट्रिच हैं ये सब क्या होते हैं, ओविपरस होते हैं। तो ये ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2021 में आया हुआ है। क्या दिया गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ अ जूनियर स्कूल इट वाज फाउंड दैट 45% स्टूडेंट लाइक आर्ट्स, 51% लाइक स्पोर्ट एंड 64% लाइक म्यूजिक क्लास। ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें, ये आर्ट्स हो जाएगा, ये हमारा, ये स्पोर्ट्स हो जाएगा, और ये हमारा म्यूजिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आर्ट वाले कितने हैं, दैट इज 45%, आर्ट्स 45, स्पोर्ट्स 51%, एंड म्यूजिक जो है ये कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है ना। अब देखिए दिया गया है कि 29% लाइक आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में ये कॉमन एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, दैट इज 29। 25% लाइक म्यूजिक एंड स्पोर्ट, तो म्यूजिक एंड स्पोर्ट में ये कितना हो जाएगा, दैट इज 25, है ना। 32% लाइक आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो आर्ट्स एंड म्यूजिक में ये कितना हो जाएगा, 32। ये कॉमन एरिया भी हमें नहीं मालूम है। फिर दिया गया है कि 6% डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री क्लास। अब देखिए टोटल 100% स्टूडेंट है, इसमें से 6% स्टूडेंट जो है ये कोई भी क्लासेस जो है उनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो 94 ऐसे हैं, 94% जो किसी न किसी क्लास में जो है जिनका इंटरेस्ट है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए ये जो है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है हमारा 94%। ठीक है ना। 94% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई क्लास जो है लाइक करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, देखिएगा। हम यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एन, ये आर्ट्स हो जाएगा। ठीक है। प्लस हमारा क्या है, म्यूजिक है ना, एक स्पोर्ट्स है एंड एक म्यूजिक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं। तो पहले तो इनको प्लस करते हैं, उसके बाद का इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आर्ट्स और स्पोर्ट्स में जो इंटरसेक्शन होगा इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देन फिर स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक में जो इंटरसेक्शन होगा इसको माइनस करेंगे। देन म्यूजिक एंड आर्ट्स में जो इंटरसेक्शन होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, जो कॉमन एरिया है सभी में इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कॉमन एरिया तो अभी हमें मालूम नहीं है, तो देखिए क्या करते हैं। ये हमें मालूम है ना, आर्ट्स का नंबर कितना था, दैट इज 51%। आर्ट्स का नंबर कितना था, आर्ट्स का था 45, आर्ट्स का था 45, स्पोर्ट्स का था 51। ठीक है। आर्ट्स का था कितना, 45, ये सब परसेंटेज में है। 45, 51 एंड देन 64%। ठीक है ना। आर्ट्स और स्पोर्ट्स में कॉमन कितना है, दैट इज 29%। परसेंटेज हम कई जगह नहीं भी लगा रहे हैं। एंड स्पोर्ट्स और म्यूजिक में कॉमन कितना है, दैट इज 25। ठीक है ना। एंड ये म्यूजिक एंड आर्ट्स में कितना कॉमन था, दैट इज 32। और ये वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है। अब ये टोटल कितना है, ये जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है हमने इसकी जगह क्या है, एन ए यूनियन देन स्पोर्ट्स देन म्यूजिक। तो ये तो ओवरऑल टोटल 94 है। अब इसे प्लस करते हैं, 45, 51 एंड 64। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 160। एंड ये कितना होगा, दैट इज 86। ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 160 माइनस 86, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 74। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 74%। एंड हमें ये मालूम करना है, ये कॉमन एरिया 94 माइनस 74, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 20%। तो देखिए 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी क्लास को लाइक करते हैं। तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी क्लास को लाइक करते हैं। अब देखिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं।
ये हमारा क्या है, आर्ट्स है। ये क्या है, स्पोर्ट्स है। और ये क्या है, म्यूजिक है। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन ऑफ द थ्री क्लास। पहले मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तो स्टार्टिंग में फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए क्या दिया गया है इसमें। आपसे पूछा जा रहा है ना कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक क्लास को पसंद करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन ऑफ द थ्री क्लास। तो देखिए ये क्या है हमारा पोर्शन। जैसे ये सपोज कि ये डायग्राम है ना, तो ये तो कॉमन एरिया हो गया जो सभी पसंद करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये आप समझिए आर्ट्स और ये स्पोर्ट्स में कॉमन एरिया है जो केवल एक पसंद करते हैं। तो ये जो पोर्शन हमारा होता है ना, ये हमारा पोर्शन होता है ओनली आर्ट्स। ये वाला पोर्शन होगा ओनली स्पोर्ट्स। ये वाला जो पोर्शन है केवल, इसको मैं आपको एक बार रेड से दिखा दे रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ना, ये केवल ओनली का पोर्शन होता है। ये तो कॉमन एरिया हो गया। ये पूरा ए हो जाएगा। एंड दिस वन इज ओनली ए। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं। देखिए कॉमन एरिया निकल गया, कितना था ये, 20 था। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में कॉमन कितना था, 29। 20 तो ये हो गया ओवरऑल, तो ये कितना हो जाएगा, 9। फिर ये 32 है ना, ये देखिए 20 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे कितना था, 25, तो ये 20 हो चुका है, ये कितना होगा, 5। ठीक है। अब हमें ये बताइए, ये आर्ट्स वाले कितने थे, 45%। ये कितना हो जाएगा, 20, 12, 32 एंड 9, 41। और ये कितना है, 45, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4%। ठीक है। ये कितना है, 51 है ना, तो ये 29 एंड ये 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17। एंड ये कितना है, 12 एंड 20, 32 एंड 5, 37। एंड ओवरऑल कितना है, 64, तो ये कितना हो जाएगा, 27। ठीक है ना। अब हमें यही वाला मालूम करना है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दैट इज 300। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दैट इज 300। ठीक है। अभी हमारा पोर्शन कितना आया है, 4, 17 एंड 27। यही आया ना, 4, 17 एंड 27। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 48%। तो हम 300 का 48% कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 144। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल था ना। विथ इन टाइम इसको कर सकते थे आप। मैंने आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें बस आपसे पूछा गया है कि ओनली वन वाले जो है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक क्लास को पसंद करते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन होता है ना, ये सपोज कि ये ए है और बी है, तो ये ए और बी में तो ये कॉमन एरिया हो गया। ये जो पोर्शन है हमारा, अगर केवल ए पूछा जाए, तो टोटल ए वाले कितने थे हमारे जो आर्ट्स को पसंद करते हैं, दैट इज 45%। ये जो पोर्शन है ना, ये जो हमने ग्रीन कलर में बताया है, यही वाला पोर्शन होता है हमारा ओनली ए का। यही आपसे पूछा गया था। तो ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी हमें काउंट कर लेना था। सिंपल था। और भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर एंड थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल बनाया है। इसमें टोटल 10 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएंगे। एंड साथ में 20+ सेक्शनल हम लोगों ने फ्री में दे दिया है। जो सेक्शनल है ना, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में नियर अराउंड 20 सेक्शनल टेस्ट है। क्वांट में अभी 2 से 3 है। ये आपके एग्जाम तक जाते जाते नियर अराउंड 10 से 12 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। डीआई में 2 से 3 सेक्शनल है। एंड ये वर्बल एबिलिटी में भी जो है केवल 2 से 3 सेक्शनल है। तो ये सेक्शनल हम लोगों ने आपको साथ में फ्री में दे दिया है। नियर अराउंड 1500+ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सभी में डिटेल सॉल्यूशन भी है। एंड फीस भी हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है, दैट इज 599। ठीक है। ये 599 सिर्फ फुल लेंथ मॉक का है। सेक्शनल साथ में फ्री में ही है। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं। एंड अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से भी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देन फिर नेक्स्ट क्लास में अदर चैप्टर के भी पीवाई क्यू हम लोग डिस्कस करते हैं।